हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एजुकेशन सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम आपके लिए हर एक क्लास का सीबीएसई का ओरिजिनल पेपर होता है, तो हमारे चैनल पर सॉल्यूशन मिला जाता है इसका। तो दोस्तों, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का सीबीएसई का पेपर, जो कि एसएसटी का हुआ था। तो देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे पेपर में और कहाँ कहाँ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हुई, और पूरा सॉल्यूशन जानेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीबीएसई का हर छोटा बड़ा अपडेट मिल जाता है। और 3 से 4 साल का जो प्रैक्टिस पेपर होता है पूरा आपको मिल जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इवनिंग का पेपर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, जिससे आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाए फाइनल पेपर के लिए एमसीक्यू के रूप में। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको फाइनल पेपर की प्रैक्टिस होते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहा पूरे पेपर में। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पहले कर लगाने का अधिकार किसे प्राप्त था। तो इसमें किसे प्राप्त था? जो फ्रांसीसी जो सम्राट थे उन्हें प्राप्त था। उसके बाद जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसके बाद से जनता को अधिकार मिल गया था कर लगाने के, लेकिन क्रांति से पहले फ्रांसीसी सम्राट को ये अधिकार प्राप्त था। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में पूछा गया है आपसे, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में बना। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें थर्ड में पूछा गया है, रोवेल्स निम्नलिखित में से किसका प्रमुख नेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस पेपर और कुछ सबके सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए। डेली सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर आपको अपलोड किया जाता है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुँचे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में पूछा गया है, फ्रांस के राष्ट्रीय गीत मॉर्सलिस की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथे का आंसर होगा करेक्ट आंसर। देखिए चौथे का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। पाँचवें पूछा गया, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। तो इसमें पूछा गया किसने तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए छठा में पूछा गया, उत्पादन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पूंजी की भी होती है, मानव प्रयास की भी होती है, संसाधन की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करेक्ट। उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है इसमें। इंग्लिश मीडियम वाले साथियों से भी निवेदन है, वो भी अपना यहाँ से क्वेश्चन मिला सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनली क्वेश्चन है तो दोनों का ही सेम होगा। तो इंग्लिश मीडियम में जो साथी है वो भी यहाँ से अपना मैच कर लीजिए। चलिए सातवां देखते हैं। सातवें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है। तो जितने आपको तीनों, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए एक ही पूछा, लेकिन ये तीनों ही जो खरीफ की फसल है, ज्वार बाजरा चावल, ये तीनों ही खरीफ की फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए डेली बाय डेली हमारे जितने भी सीबीएसई के पेपर चल रहे हैं, सबका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलता है हर अपडेट के साथ विद सॉल्यूशन। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है तो भी मैं आपके लिए पेपर अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। देखिए आठवें पूछा गया, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुविधि प्रणाली कहलाती है इसकी। एक से ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर पैदावार। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में पूछा कि किस प्रकार के बीज एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा हो सकता है। एक ही प्रकार का बीज हो लेकिन हाइब्रिड कहलाता है वो, तो HYV हो जाएगा। हाइब्रिड की होती है, ऑप्शन इसका ए सही है। अधिक मात्रा में पैदावार करता है वो बीज। चलिए 10वां देखते हैं। 10 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए पशुपालन जो होगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। संचार इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंदर। ये दोनों, बाकी सब ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है। ये प्राथमिक है, ये द्वितीय क्षेत्र है, तो इसका ये दोनों करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो देखिए 10वें का यहाँ करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वें में पूछा गया आपसे, गुरप्रीत अपने बाग में सेब की खेती करती है लाभ कमाने के उद्देश्य से। देखिए यहाँ पे वो किस उद्देश्य से कर रहा है, कोई सेवा नहीं कर रही, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रही है सेब की खेती। तो ये किस प्रकार की कृषि में आएगा। तो देखिए आर्थिक क्रिया में आ गया। ठीक है, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रही है, उसे एक भरोसा है कि एक दिन मेरा फसल पैदावार होगा जिससे मैं लाभ कमाऊंगी, तो आर्थिक क्रिया में आएगा। चलिए
12वां देखते हैं। 12वें में पूछा गया आधुनिक कृषि प्रणाली के उपयोग द्वारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश किस प्रकार की फसल की पैदावार को बढ़ावा देता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है गेहूँ, गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में अधिक और हरियाणा में अधिक मात्रा में गेहूं की कृषि की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगले 13वें में पूछा गया है जनसंख्या पूंजी में बदल जाती है। देखिए एक जनसंख्या है जो हमारी पीढ़ी चल रही है पूंजी में बदल जाती है किस किस के माध्यम के द्वारा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी चलिए देखते हैं 13वें का, बाय मिस्टेक बैक हो गया था, तो यहाँ से देखिए उपयुक्त सभी उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 14वां देखते हैं। किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला देखिए, जल्दी पेपर अपलोड करना पड़ रहा है ताकि जो इवनिंग के बच्चे उन तक भी पहुंच जाए। सबसे पहले हमारा चैनल अपडेट देता है आप तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 15वें का आंसर हो जाएगा, देखो दो बार का अर्थ होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे ने भी ए किया है यहाँ पे। चलिए 16वें का देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से नहीं आता। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें ही ये पूछा गया है नहीं आता। ज़्यादातर बच्चे इसमें देखेंगे, इसमें ये पूछा है नहीं नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है, तो हरियाणा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 17वां में पूछा गया आपसे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है। तो देखो छिलका झील इसका सबसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां देखिए, भारत की मुख्य सीमा के पश्चिम में स्थित है। देखिए भारत के मुख्य सीमा के पश्चिम में स्थित कौन सा है, तो इसका अरब सागर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट है। चलिए 19वां देखते हैं। कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि के अंतर का कारण क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा देशांतर में अंतर है। ठीक है, बी करेक्ट इसका आंसर है। 20वां देखिए, गलत मिलान की पहचान कीजिए। जो गलत मिलान, यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम इसका और देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भी हो जाएगा। इसका देखिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये थोड़ा फोटो ब्लड आया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। देखिए 21वें का देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2002 में, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बी इसका करेक्ट है। मैं पढ़ नहीं पा रहा यहाँ पे, ऐसे टिक करवा देता हूँ आपको। इसका 23वां देखिए, 23वें में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, ये सभी थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24वें में पूछा गया डैश में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। किसमें बसता है, मौलिक अधिकार में बसता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में बसता है इसका। ये 25वें में देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया, इसमें पूछा गया किसका प्रतीक है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है हथकड़ी टूटा हुआ दिखाया, तो ये किसका, आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कुछ फोटो क्लियर नहीं आया है, यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन है, कथन वाले में देख लीजिएगा आप। जल्दी से पेपर अपलोड करना पड़ रहा है ताकि इवनिंग वाले बच्चे भी एक बार देख ले कैसा पेपर आया है। ठीक है, चलिए इसका बता देता हूँ मैं, सी इसका करेक्ट होगा। जिन साथियों ने सी किया उसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। ऐसी प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर भी डालते रहते हैं आपके लिए। 9th to 12th के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए हमारे लिए। इसमें पूछा गया है 31वें में देखिए, 31वें में पूछा गया भारत के उत्तरीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो इतने कथन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 32वें में पूछा गया है, 32वें में पूछा गया नीचे दिए गए कथन के सही कारणों में से सही विकल्प चुनिए। सही कारणों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कथन और कारक वाले हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको पढ़ने में, अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो
चलिए 37वां देखते हैं। कविता एक कामकाजी महिला है। निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर बताइए कि वह निम्नलिखित में से रोजगार के क्षेत्र में किस क्षेत्र में आती है। देखिए ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों में आती है, संगठित और वो सरकारी क्षेत्र में काम करती है क्योंकि उसके टाइम का सीमा निश्चित है और सैलरी और काम के घंटे निश्चित है, तो किसमें संगठित क्षेत्र में आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है संगठित और असंगठित में अंतर। हमारे टाइम पे भी ये फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर में, तो आप कम से कम इसके 5 पॉइंट तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला विकल्प वाला क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे। निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया है 39वें निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन इसका हो जाएगा, चलिए इसका 39वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और देखते हैं अगला 40वां क्वेश्चन। 40वां में पूछा गया निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कुछ अब पैसिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। देखिए रासायनिक उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया सही है, तो देखिए इसमें से सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला में पूछा गया है नागरिकों को किस, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब पैसेज के क्वेश्चन आ गए, देख सकते हैं आप, काफ़ी पैसेज मिले हुए। पैसेज काफ़ी आसान आया था, आप इजीली मिल जाएंगे आपको सारे आंसर इसके अंदर। देखिए 47वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 48वां क्वेश्चन। 48वें का ए करेक्ट है। चलिए 49वां देखते हैं। पैसेज के क्वेश्चन है सारे, जो भी आपके चैनल पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी जितने क्वेश्चन शो हो रहे हैं पैसेज में से आसानी से मिल जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पैसेज का क्वेश्चन है। 49वां का देखिए, 49वां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 50वां देखते हैं। 50वें में आपसे पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। तो आपसे पूछा गया इसका लिब्रो, इसका लिब्रो था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का, इसका देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है 52। देखिए 52 टोटल क्वेश्चन बता दूँ आपको 60 आए थे आपके पेपर में, 52 का आपका बी होगा ब्रिटेन। ये अगला भी आपको पैसेज मिला गया है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो सभी आंसर करेक्टली हो जाएंगे जहाँ तक मेरे को लगते हैं। चलिए देखते हैं इसका 53 का देखते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगला 54 का देखिए। 54 का में से आपसे पूछा गया तो आपका इसका यहाँ बी करेक्ट आंसर है। 55 लोकतंत्र के संदर्भ में से पूछा गया कौन सा सत्य है। ठीक है, ये लोगों का चुना गया शासन है, सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 56 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की कमी है। कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया कमी नहीं है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं 57 में पूछा गया भारत की विविधता वाले देश के लिए शासन की सबसे बेहतरीन प्रसिद्ध है। देखिए इनका इसमें से पूछा गया है भारत किस लिए प्रसिद्ध है, लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 98 में पूछा गया लोकतंत्र टकराव की समस्या को शांतिपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराता है, क्यों। तो इसका देखिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्टी 59 का देखिए, 50 जो आपके चैनल पे 59 और 60 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं 59 और 60 दोनों मैप से रिलेटेड है। देखिए मैप, ये आपका मैप आया था, ये 2 क्वेश्चन आपके मैप से रिलेटेड है। देखिए पहले मैप देख लीजिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 59 और 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। और 60वें का देखिए, 60वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ये पूरा सॉल्यूशन मिल गया आपको। इसी के साथ हमारा पेपर ये ख़त्म होता है। पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं इवनिंग वाले पेपर पे। जब तक एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इवनिंग का भी पेपर आप तक पहुंच जाए।
और आपके पास अच्छा खासा मटेरियल तैयार होते रहे फाइनल के लिए एमसीक्यू के रूप में। लेकिन डेली बाई डेली हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा सीबीएसई से, हर छोटा बड़ा अपडेट, और प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर भी हम करवाते रहते हैं। तो यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा आपके फाइनल के लिए। तो मिलते हैं इवनिंग के पेपर के साथ, जब तक के लिए सी यू बाय।